हाय एवरीबडी। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड स्ट्रैटेजी वीडियोस आएंगी सारे सब्जेक्ट्स में, सो यू कैन सब्सक्राइब चैनल। मौली का चैनल आप सब्सक्राइब कर लो, आपको आगे जाके लाइव सेशंस और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आती रहेंगी। So I am Aryushi and I scored 96.5% in my 12th board. So I think थोड़ा बहुत मैं आपको अपना नॉलेज भी दे सकती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ ताकि आप मिस्टेक्स अवॉइड करो। So let's begin. So this is a question paper from 2020 boards. यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है कॉम्पोजिशन। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस रिलेटेड टू दिस। आप कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बीट आर्ग्यूमेंटेटिव, short story, one word, descriptive, narrative. So the safest option here is the first one. If a person who can't write essays, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो इंग्लिश में, then go for it. एंड अगर आप शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट अगर आपने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं, यू हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, यू नो हाउ टू डेवलप द स्टोरी लाइन, थीम, कैरेक्टर्स, एंड इट शुड बी ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब आपकी खुद की बनाई हुई स्टोरी होनी चाहिए, कहीं से डिराइव नहीं होनी चाहिए। देन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे इज बेस्ट फॉर द डिबेटर्स। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट माई ई बुक, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। माई वेबसाइट, आप इसको विजिट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आईएससी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज ई बुक भी और 12th की फिजिक्स की फुल सिलेबस की ई बुक है, जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। सो यू कैन चेक दिस आउट। देखिए फिजिक्स नोट्स जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की जो ई बुक है आप बाय कर सकते हो। सो देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको सैम्पल भी दिखा रखा है किस तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आपको सारे डायरेक्टेड राइटिंग के फॉर्मेट्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। प्रपोजल राइटिंग का भी मैंने अच्छे से इसमें ई बुक में करा है। सो यू कैन बाय इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ व्हेन एवर यू राइट एन एसे, आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? फॉर्मेट शुड बी लाइक दिस। सबसे पहले you should start your essay with an anecdote or quote or anything that is catchy. Then you'll write the introduction. Introduction should be short and crisp, जिससे कि थोड़ा आइडिया आ जाएगा essay का. Then body होगी, then conclusion. essay इस तरीके से डिवाइड होना चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंट्रो है और कंक्लूजन है आप बहुत अच्छा लिखें। समटाइम्स इट हैपन्स कि फर्स्ट और लास्ट देखा जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता एग्जामिनर को एवेल्युएट करने को। ओके, एंड अवॉइड फ्लावरी लैंग्वेज। इतना ज़्यादा फ्लावरी नहीं करना है। अब आप जब ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे, रिसेंटली यू ट्रैवल टू अ प्लेन, यू फाउंड पीसफुल एंड रिवॉर्डिंग, डिस्क्राइब द प्लेस, द वेदर, द पीपल, द लोकल एक्टिविटीज़। इन सबको तो आपको डिस्क्राइब करना ही करना है। उसके बाद आप जो भी लिख सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ें उस डेस्टिनेशन के बारे में, वो ऐड ऑन करना है। ओके, नाउ सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपका डायरेक्टेड राइटिंग आ जाएगा एंड प्रपोजल राइटिंग। सो फॉर डायरेक्टेड राइटिंग ऑल द फॉर्मैट्स शुड बी लर्न बाय हार्ट। फिल्म रिव्यू एंड बुक रिव्यू प्लीज़ आप पहले से रट्टा मार के चले जाइए। फॉर्मेट्स प्लीज़ अच्छे से करना। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू अबाउट डायरेक्टेड राइटिंग। बाकी आप ई बुक से रेफर कर सकते हैं। प्रपोजल राइटिंग में अगेन स्टिक टू द वर्ड लिमिट। आपका जो हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव्स है, लिस्ट ऑफ मेजर्स है, ये फॉर्मेट मेंटेन रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में, लिस्ट ऑफ मेजर्स में आपको कैसे करना है, हाउ विल यू परफॉर्म द टास्क। लिस्ट ऑफ मेजर में भी डिवाइडेड है बजट, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें हमेशा आपको लिखना है। अपॉइंटमेंट्स, किस किस को अपॉइंट करोगे, यहीं से मार्क्स बनते हैं। इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो ईजिली। ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो यू कैन रेफर टू योर टोटल इंग्लिश, start solving all the questions, and you can also borrow sample papers from your school friends. sample papers दूसरे schools का ले लो। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, जैसे नो सूनर, रैदर दैन, फिर उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सो आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।
नॉट विथ स्टैंडिंग ये सब, आई डायरेक्टली कम टू द पैसेज पार्ट, बिकॉज आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेज हो चाहे वर्बल फ्रेज, ये सारी चीज़ें आपके खुद के प्रेपरेशन, आपके खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. सो रीड द पैसेज गिवन बिलो. इसमें जो पैसेज का क्वेश्चन है, प्लीज राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स. डू नॉट कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज. डायरेक्टली इसको कॉपी करके, पैसेज को कॉपी करके आंसर में लिख रहे हो. नो, रीड इट. और रीड करने से पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लेना, ताकि आपको आइडिया रहे क्या क्वेश्चंस पूछे गए. देन यू रीड द पैसेज, यू विल कम टू नो कि हाँ इसका आंसर यहाँ पर है, सो आई हैव टू मॉडिफाई द आंसर अकॉर्डिंग टू माई वर्ड्स एंड देन राइट इट. यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स बार बार सेंटेंस पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि वर्ड क्या कन्वे करना चाहते हैं. सो अकॉर्डिंगली यू विल राइट द मीनिंग. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द प्रेसी राइटिंग. देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा, अब जैसे ये 100 वर्ड्स हैं. कई बच्चे होते हैं, दे मेक दिस 10 into 10, सो इट इज़ अ मेस. अवॉइड दिस. 20 रोज और 5 कॉलम्स का आपको बॉक्स बनाना है. यू हैव टू मेक अ रफ ड्राफ्ट एंड अ फेयर ड्राफ्ट इन द वेरी नेक्स्ट पेज और इन द सेम पेज, अगर फिट आ गया तो. आई विल टेल यू दिस, आपको कोई नहीं बताता है, बट यू हैव टू डू दिस. सो वट यू विल डू इज, देखिए रफ ड्राफ्ट में यूल डू इट विद अ पेंसिल. पेंसिल से आप भर देना, ठीक है. फिट आने चाहिए, पूरे 100 वर्ड्स फिट आ जाएंगे. जब ये हो जाएगा, यूल जस्ट कॉपी इट हेयर. फेयर ड्राफ्ट में पेन से कॉपी कर लेना एंड देन एक पेंसिल का ऐसे स्ट्राइक मार देना, बस. ये ज़रूरी है करना, कोई बताता नहीं है, बट हमारे स्कूल ने बता रखा था अच्छे से कि ये करना होता है. इट कैरीज 2 marks. ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ कवर्ड. मैंने आपको बहुत ही छोटी शॉर्ट क्रिस्प वीडियो बना के दी, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो. एंड दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ गुड डे.